जय श्री राम। हमारी श्री राम करणी सेना जाति विशेष की नहीं है, पूरी सनातन धर्म की है। समाज के लोगों को पकड़ा है। हमारा श्री राम करणी सेना ऐसा ही काम करेगी जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम ने किया था, कोलभील से लेकर के महर्षि वशिष्ठ तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं साला स्वर्ग न्यूज। मैं हूँ रावेंद्र कुमार शर्मा। आज टेंट होटल पे अपने कुछ श्री राम करणी सेना का गठन किया हुआ है, जो हमारे बीच में उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। अभी उन्हीं से मैं जानकारी लेंगे ये टीम गठन करने का क्या रीजन था और आपके मन में ऐसा कैसे विचार आया कि आप टीम बनाई जाए। जय श्री राम। मेरा नाम घनश्याम सिंह। ऑलरेडी मैं श्री धाम अयोध्या जी से बिलोंग करता हूँ और श्री राम जी के वंशज हैं। हम क्षत्रिय हैं, रघुवंश सूर्यवंशी हैं, तो इसलिए हमारा चूँकि अयोध्या जी से इसलिए हमारा नाम ये श्री राम आया। करणी सेना बहुत सारे संगठन चल रहे थे, तो हमने सोचा कि हम प्रभु श्री राम के नाम से अपना संगठन चलाएं। और जैसा प्रभु श्री राम ने भाई के साथ, प्रजा के साथ, बंधु बांधवों के साथ, एक छोटे से लेके बड़े के साथ जो व्यवहार निभाया, हम चाहते हैं कि हमारी करणी सेना और हम सब लोग हम सबके साथ ऐसा ही व्यवहार निभाते रहें। अभी आपने जो हिंदू संगठन बनाया श्री राम करणी सेना, तो इसमें आपका आगे का क्या राय है? आप क्या आगे करना चाहते हैं? हिंदुओं के प्रति क्या रखना है या समाज के प्रति क्या रखना चाहते हैं? हमारी श्री राम करणी सेना जाति विशेष की नहीं है, पूरी सनातन धर्म की है। जैसे प्रभु श्री राम को केवट से लेकर के महर्षि विश्वामित्र, वशिष्ठ जी साथ में थे, ऐसे हमारे साथ भी सब लोग हैं, सभी लोग हैं, छोटे बड़े। और हमारा ऐसा विचार है कि सनातन संस्कृति पर कहीं भी अगर किसी तरह का कोई तकलीफ हो तो हम यथा स्थिति, यथा परिस्थिति, यथा संभव हर तरह का वहाँ हेल्प करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम युद्ध भी करेंगे। युद्ध का मतलब बंदूक चलाना नहीं होता है, आपके वाणी से, आपके आर्थिक सहयोग होता है। आपको ये जैसे अब गिरा हुआ है हॉस्पिटल में या कहीं भी है तो वो भी एक युद्ध है, अगर हम उसका भी सहयोग करते हैं तो युद्ध है। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी समय से मैं कई संगठनों में रहा। शिवसेना का मैं जिला कार्यालय हेड था। करणी सेना भारत में हमारे ऑलरेडी कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष था, वरिष्ठ उपाध्यक्ष था। कहीं न कहीं हमें कुछ ऐसा लगा कि जो हम करना चाहते वो कर नहीं पा रहे थे। क्योंकि क्या होता है कि जब सिपाही टारगेट करता है कर्नल को, तो कर्नल क्या काम करेगा? तो इसलिए कर्नल अलग से अपना एक सेना बनाता है, अपनी संगठन बनाता है। और संगठन और परिवार में कोई अंतर नहीं होता है। किसी कारणवश जैसे परिवार एक हुआ, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, नाती, जैसे हमारे यहाँ छोटे बड़े सब लोग ऐसा परिवार है। किसी कारणवश हम एक पारिवारिक संबंध रखना चाहते पूरे करणी सेना टीम के साथ। जैसे अभी करणी सेना रही बात, करणी सेना और भी संगठन चलते हैं, आपने उसकी जगह पे श्री राम करणी सेना नाम रखा, तो उसमें क्या लोग ऐसा बोलते हैं, सबका बोलना रहता है कि क्षत्रियों का रहता है, तो क्या आपके ऐसे इस टीम में सारे क्षत्रिय लोग हैं या आपके हर समाज के लोगों को पकड़ा है? हमारा श्री राम करणी सेना ऐसा ही काम करेगी जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम ने किया था, कोलभील से लेकर के महर्षि वशिष्ठ तक। उन्होंने उतना ही सम्मान वशिष्ठ बाबा को दिया था जितना अपने केवट को दिया था, जितना सबरी जी को दिया था उतना विश्वामित्र जी को दिया था। तो हमारे संगठन में सारे लोग समान अधिकार से, समान सम्मान से रहेंगे। जैसे अभी आपने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी क्या बताया कि मैंने इसके पहले बहुत सारे संगठन में काम किया है और संगठन में काम करने का मतलब क्या होता है कि हम पे दबाव रहता है। हो सकता है हम वहाँ पे खुल के काम नहीं कर पा रहे थे, और इनके कहने का तात्पर्य यही होता है कि हम जिस संगठन में काम किया है लेकिन हमें ऊपर से काम करने के लिए फ्री नहीं छोड़ा गया था या हम काम दबाव में करते थे, इसके लिए मैंने अपना नया कार्यभार संभाला है और नई टीम तैयार की है। आपका कहने का क्या तात्पर्य था? इसीलिए क्योंकि जो हम करना चाहते थे, जिस हमारी जो क्षमता थी, वो क्षमता का हम पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे थे। अभी इसमें जो आप टीम बनाया तो टीम में सिर्फ पुरुष ही रहेंगे कि महिलाएं भी रहेंगे? सब रहेंगे, महिला और पुरुष दोनों रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। नारी शक्ति के बिना शिव का शक्ति का शिव सब हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ नारी शक्ति भी रहेगी, पुरुष शक्ति तो है ही है। पुरुष के बगैर तो चूँकि पितृ प्रधान देश है और यहाँ नारियों का जहाँ शादी करके जाती है तो नाम वो हो जाता, तो पितृ प्रधान देश है। लेकिन हमारे यहाँ एक और भी है इसके साथ साथ कि हम पहले सीता फिर राम, राधे फिर श्याम, ऐसा है। तो हम नारियों का बड़ा सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ नारियों का भी संगठन में हम उनको स्थान देंगे, उनको पद देंगे।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो नारी कर पाती है, जो ढूंढ पाती है, हम नहीं कर पाते हैं। कहीं किसी नारी को अगर तकलीफ़ है तो नारी जितना हम उससे नहीं बात कर सकते, हमारा कोई संगठन का आदमी नहीं कर पाता है। दूसरा हमारे अभी हमने 2 ही पद हमारा है। दूसरा हमारे छोटे भाई रण बहादुर सिंह जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बाकी का संगठन में अभी पद देना बाकी है, हमने दिया नहीं है। और इसके साथ साथ हम मनोज श्रीवास्तव का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास 1.5 साल से दिखाया। और ये करणी सेना, श्री राम करणी सेना जो बनी है उसमें मेरे से ज़्यादा सहयोग हमारे मनोज श्रीवास्तव जी का है, तो हम इनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में हनुमान जी की तरह देवेंद्र वर्मा जी हैं, हम उनका भी बड़ा सहयोग हमारे साथ रहा पहले कुछ संगठनों में, और हम आशा करते हैं कि आज भी हमारे साथ उनका संगठन रहेगा। हालांकि उनका संगठन और है, श्री राम हनुमान सेना है, तो राम हनुमान में कोई अंतर नहीं है। जहां राम रहते हैं वहीं हनुमान रहते हैं। अगर आपको राम से काम कराना है तो हनुमान जी को जपिए, और हनुमान जी से काम कराना है तो राम को जपिए, क्योंकि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। हनुमान जी भगवान राम को तो नौकर बना देते हैं। बढ़िया। जैसे इन्होंने देखो अभी बताया कि करणी सेना तो 2 बनाया हुआ है, इन्होंने टीम बनाई हुई है, लेकिन अभी हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए कुछ सिलवास से टीम आई हुई है, दमन से भी आए हुए हैं, जिसमें हमारे वर्मा जी हैं जो उनका अभी ऑलरेडी हनुमान सेना करके राष्ट्रीय हनुमान सेना करके कार्यक्रम ये टीम बना के रखा है। अभी हमें उन्हीं से जानकारी लेंगे। वर्मा जी, मनोज भाई, आपको के मन में कैसे विचार होगा कि आपको नया टीम बनाया जाए? देखिए, श्री राम करणी सेना जो बनाया गया है, विचार तो बहुत था। इसके पहले हम भी वर्मा जी के साथ मिल करके और भैया के साथ मिल करके श्री राम करणी सेना भारत में काम कर रहे थे, लेकिन जो भैया ने बोला है कि काम करने के लिए हम लोग को आज़ादी नहीं थी, हम लोगों को कुछ और करना था, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते थे, दबा दिए जाते थे। शायद उन लोगों को लगता था कि कहीं मेरे से आगे न चला जाए, तो कुछ इसी भावनाओं के वजह से हम लोगों का विचार थोड़ा हटा और भैया के साथ हमने मिल करके बात की, और आज हम लोग एक श्री राम करणी सेना जो बनाए, इसमें कोई अपनत्व की भावना नहीं है, इसमें कोई जात पात की भावना नहीं है। हमको नीचे से लेकर के, धरातल से लेकर के आसमान तक जितने भी हैं हमारे हिंदू धर्म में हिंदुत्व के लिए जो भी व्यक्ति है, कोई जात पात का भेदभाव नहीं है, हम सबके साथ संकल्पबद्ध हैं, सबके लिए हम कार्य करेंगे, सबके दुख सुख में हम खड़े रहेंगे। हमारा उद्देश्य यही है, इसीलिए हम लोगों ने करणी सेना, श्री राम करणी सेना बनाया है। जैसे अभी मेरे बीच में भाई साहब, आपका नाम क्या है? धनंजय सिंह। धनंजय सिंह जी, आपका कुछ क्या समझ में आ रहा है अभी इसमें, क्या विचार करेंगे आगे का कार्यक्रम के लिए, क्या रूपरेखा? जय श्री राम। मैं धनंजय सिंह, मैं भी करणी सेना भारत में दक्षिण गुजरात उपाध्यक्ष था। देखिए क्या है, संस्था कोई भी हो, चाहे करणी सेना भारत हो, करणी सेना परिवार हो, श्री करणी कोई भी हो, हम लोग जो बनाए, हमारे अंकल श्री घनश्याम जी के कहने पर हम भी इनके साथ में खड़े हैं और रहेंगे भी आगे भी। हम लोग इसलिए बनाए कि हम सोचते हैं कि कोई भी चीज़, जातिवाद तो एक तो पहले रहनी नहीं चाहिए। हम इन भारत में रहते हैं, हमको बस यही करना है कि कोई भी जाति का नहीं देखना, हम किसी के भी साथ खड़े रहना चाहते हैं। किसी के सुख दुख, कोई भी किसी के साथ घटना घटे उसके साथ रहना चाहते हैं। हमको कोई ऐसा नहीं क्षति पहुंचाना है कि किसी का अनर्गल हो, किसी के साथ गलत हो। हम सच्चाई के साथ रहेंगे और पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। सच्चाई की वजह से ही मैंने करणी सेना भारत छोड़ दिया, क्योंकि कोई भी संस्था हो, जब अपने कहावत है ना कि दिन भर घोड़ा घूम के आए, शाम तक अगर चल नहीं पाए तो को भूला हुआ नहीं बोलते हैं। मगर यहाँ पे लोग क्या है कि आदमी आदमी की अहमियत नहीं समझते हैं। जैसे एक छोटा सा शहर है कि मेहंदी रंग देती है, सूख जाने पे दोस्ती याद आती है टूट जाने पे। तो क्या है, यहाँ पे लोग पहले आदमी की कीमत नहीं समझते हैं, जब आदमी हट जाते हैं तो फिर सारा दनादन फ़ोन करना चालू कर देते हैं। इसी की वजह से मैं अपनी बाड़ी को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि ये लोगों ने टीम बनाने का कारण क्या कि हर सब लोग जो है किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए थे, लेकिन समस्याएं कहाँ आती हैं, खुल के ना काम करने के लिए, जैसे इन्होंने बताया। और अभी भी हो सकता है लोगों ने टीम बनाई है, आगे चल करके क्या करने वाले हैं और अभी आगे के समाज के लिए इनको लोगों को क्या सूचना देनी है, आप थोड़ा सा समाज के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। समाज को सूचना, हम समाज को यही सूचना देना चाहते हैं कि जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम ने समानता लाई थी, एक धोबी के कहने पे महारानी को परित्याग कर दिया था, इस तरह से हम भी एक ऐसी अपनी टीम बनाना चाहते हैं जहां अगर कोई विरोध कर सकता है हमारा,
अगर किसी को पावर अधिकार नहीं मिल रहा तो हमसे वो बात कर सकता है, उसकी पूरी बात सुनी जाएगी। और हमारे यहाँ बिल्कुल सबको फ्रीडम रहेगा, बशर्ते वो ऐसा कोई काम न करे कि सनातन धर्म में हमें सर झुकाना पड़े। अगर ऐसा कोई काम नहीं करेगा, उसको पूरी पावर है, पूरी फैसिलिटी है सब कुछ काम करने की। टीम की गठन कब तक आपकी हो जाएगी? हो जाएगा, 10-5 दिन लगेगा, हम कर लेंगे धीरे धीरे। दूसरा, मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मीडिया ही हमारी चौथी स्तंभ है और मीडिया ही आज हर चीज़ को हाईलाइट किया। सबको सब जानकारी पहले पता भी नहीं चलता था। 9 बजे हम रात को एक बार न्यूज़ देते थे, एक बार जो है 8 बजे न्यूज़ रेडियो में सुनते थे, तो आधा पता नहीं चलता था। इसलिए आज ये समाज में जो विकृतियाँ हैं वो भी हम सबको मालूम पड़ रहा है, जो अच्छाइयाँ वो भी मालूम पड़ रहा है। और हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारी करणी सेना, श्री राम करणी सेना का भी जो हमारी अच्छाई बुराई है, मैं ये नहीं कहना हमारी कोई बुराई है तो आप मीडिया माहौल में वो कहीं मत करिए। अगर हमारी बुराई है तो भी आप कहिए, क्योंकि हमें मालूम पड़ेगा हम गलत कर रहे हैं। हमारी अच्छाई वो भी कहिए। इसके साथ हम आपको भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज गुरु पूर्णिमा के उत्सव पे आप सभी पूरी श्री राम करणी सेना को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और हमारी तरफ से सालासर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आगे बढ़ें और समाज की ऐसे सेवा करते रहें और आप देखते रहिए आगे की मैं श्री राम करणी सेना के जो भी कार्य होंगे मैं आपको दिखाता रहूँगा। आप बने रहिए सालासर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।